सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने कक्षा 9वीं से 12वीं तक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विकल्प दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी प्रश्नों पर एक साथ में फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए परीक्षा के पहले हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस करना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन आज हम वो प्रश्न देखेंगे जिनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है आपने पहले से याद कर लिए हों, हो सकता है नहीं भी करे हों। तो एक बार चेक कर लो कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपने याद नहीं किए हैं और उनको फटाफट से याद कर लो। और हाँ, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे, वो भी अलग से PDF के तौर में। तो अभी हम केवल इनके प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खंडकाव्य और महाकाव्य में कोई 4 अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में कोई 4 अंतर लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर लिखिए। अंतर हमेशा पूछे जाते हैं और हो सकता है कि ये अलग से भी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, भक्तिकाल की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, रस किसे कहा जाता है, परिभाषा लिखिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, संचार भाव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ से मैं आपको PDF दे दूँगा, तो आपके जो आंसर हैं वो भी याद हो जाएंगे। मैंने इसके पहले भी आपको जानकारी दी है कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने प्रॉपर बना के रखे हैं। यदि आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, ठीक है, पर्सनली, तब मैं जाके आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे PDF नहीं दे सकता और वेबसाइट पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बस है, इसलिए आपको अलग से PDF दे दी जाएगी, तो पढ़ लेना। प्रिंट भी निकलवा सकते हो ऑफलाइन में, तो आपके पास में हिंदी के बहुत ही बेहतरीन नोट्स हाथ में होंगे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं, लिखिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, प्रबंधन काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। तो खंड काव्य और महाकाव्य में जो अंतर है वहाँ से भी आप महाकाव्य वाला अंतर पूरा लिख सकते हैं, तो याद करने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो वहाँ से आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद है, खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। इसके बाद है, शब्द गुण किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। तो शब्द गुण के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि हिंदी ग्रामर के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं उन खास चीज़ों की जो बार बार परीक्षा में आ रही हैं, तो आप इनको तो कम से कम याद करके ज़रूर जाइएगा। इसके बाद है, ओज गुण को समझाइए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, स्थायी भाव किसे कहा जाता है, लिखिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका अच्छा सा एक उदाहरण याद कर लेना और बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। और ये सारे हिंदी साहित्य के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और हिंदी साहित्य कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक होती है। तो आप कक्षा 9वीं में है या 10वीं में है या 11वीं में है या 12वीं में है, चारों के लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य। तो उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, लेकिन साथ में ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, भक्ति काल के 4 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो भक्ति काल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना भक्ति काल को।
और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताते जाना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना के दूँ। इसके बाद है वीर गाथा काल के 4 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल को भी आपको पढ़ना है। ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे रखा है। इसके बाद है रीति काल के 4 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। रीति काल, भक्ति काल, वीर गाथा काल, ये तीनों हमने काल को यहाँ पे रख दिया है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है 2 नाटककार और 2 एकांकीकार के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम। ये हमें एक एक रचना साथ में लिखना है। इसके बाद है 2 कहानीकार और 2 उपन्यासकारों के नाम और उनकी एक एक रचना हमें लिखना है। तो नाटककार और कहानीकार, उपन्यासकार और एकांकीकार, इनके हमें कम से कम 2 कवि पता होने चाहिए। इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है टॉप मोस्ट, 2 आत्मकथाकार और 2 जीवनीकार के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो ये भी हमें लिखना है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है नाटक के कितने तत्व होते हैं, लिखिए। कई बच्चों को पता नहीं होता है नाटक के भी तत्व होते हैं, और इसके जो आंसर हैं, कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आंसर भी दे दीजिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ से इंस्टाग्राम की जो आईडी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, कि क्या है। तो वहाँ से आप मैसेज करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार को उसके उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार को समझाइए। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इन तीनों के आपको उदाहरण अच्छे से याद कर लेने हैं। और हम लोगों ने जो उदाहरण सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो वो भी सरल उदाहरण है। तो इसलिए इनके आंसर की PDF प्रिंट करवा लेना, और हिंदी साहित्य को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मैंने खुद वो अच्छे से सिलेक्ट किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी मैंने खुद ही अच्छे से सिलेक्ट किए हुए हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित लेखकों के लेखक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो लेखक हैं दो रचनाएं, भाषा और शैली, और लेखक जो हैं यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दुबे और शरद जोशी। ये तीनों बहुत अच्छे से करना है आपको। इसके बाद निम्नलिखित कवियों, अब लेखक आया है तो कवि भी आता है, तो कवि के लिए क्या है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान होगा, तो वो भी आप देख लेना है। तो उन कवियों के नाम हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। ये तीनों जो कवि हैं, वैसे तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य में इनका कितना बड़ा योगदान है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको यदि PDF ना भी मिले तो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो देखो यहाँ पे ये एक एक स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज कर करके, तो सारे क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, 1 से 6 तक। फिर इसके बाद 6 से ले लो आप 13 तक, ये स्क्रीनशॉट ले लो। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हल्के में मत लेना, अभी देखना परीक्षा में यही पूछे जाएंगे। इसके बाद 13 से लेके 18 तक के स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद ये देखो 19 से लेके 26 तक, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 26 से लेके 32 तक के ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सारे अच्छे से लिख लेना। ये 32, 33 भी ले लो स्क्रीनशॉट, इनको लिख लो। और PDF चाहिए विथ आंसर के साथ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इंस्टाग्राम की जो है लिंक होगी, तो उस पर क्लिक करोगे, एक मैसेज कर दो कि सर मुझे PDF चाहिए हिंदी साहित्य की, तो मिल जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में मेरे से जितनी भी हेल्प होगी, और कमेंट में ये बता दो कि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और साथ में अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। जो भी वीडियो चाहिए मुझे बताओ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसके साथ साथ अवकलन समाकलन का जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के भी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी लेकर आऊँगा, तो विजिट करते रहना। साथ में जो आपको चाहिए वो कमेंट में छोड़ देना, कमेंट बॉक्स आपका है, आप जो भी वहाँ पे लिखेंगे, मैं भले ही आपको रिप्लाई ना करूँ लेकिन उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है।
और सेकंड चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ पे केमिस्ट्री अच्छे से चल रही है। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो सेकंड चैनल पर चल रही है। यहाँ पे मैं 10th के बच्चों की ज़्यादातर हेल्प करने वाला हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों की भी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी 10th के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।